आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि प्रभु ऐसा हमें रखता है। और मैं आज इस वीडियो में बनाने का जो है मकसद है, एक विषय है। आज मसीह भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पर समर्पण होकर जीने वाले को जीवन में भी काफ़ी निराश, काफ़ी हताश, काफ़ी दिक्कत और मुसीबतों को हम देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, याद कराऊंगा कि एक व्यक्ति था। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम यूसुफ है। शुरुआत में उन्होंने एक सपना देखते हैं और उसी सपना में जो है अपने परिवार के लोग मेरे अधीन में रहेंगे, ऐसे ऐसे जो है उन्होंने देखा। और जब उसका सेवका या ज़िंदगी आगे गुजारते हुए, आगे चलते हुए हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मुसीबत है। यानी कि उसके भाई लोग उसको मजाक किया, उसके भाई लोग उसको ठट्टा किया, उसके भाई लोग उसको पसंद नहीं किए। ये हमारे ऊपर राज करेगा, ऐसे ऐसे उनको जैसे पता चला सपनाओं के द्वारा इन्होंने बताया, तो उनको पहली सज़ा ये मिला, उन्होंने अपने भाई लोग उसको क्या क्या एक गड्ढे में गिरा दिया, जहाँ पर पानी नहीं होता है, सूखा है बिल्कुल। वहाँ पे हो सकता है बिच्छू होंगे, हो सकता है सांप होंगे, हो सकता है कई तरह का जो है कीड़े मकोड़े होंगे। उसी में उसको डाल दिया गया है। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक सपना दिया, एक बहुत बड़ा बनने का सपना। और दूसरी बात है, जैसे वहाँ पे व्यापार लोगों ने चलते थे, तो अपने भाइयों ने देखा, उनको क्या किया, उसी गड्ढे से निकाल कर उनको बेच दिया। उससे पहले मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब उसको गड्ढे में गिरा दिया गया है, उसके बाद जो इन्होंने साथ में लेकर आए थे खाना वगैरह, उसी को ये लोग क्या किया, यूसुफ को दिखा दिखा के खाया। हो सकता है उनको भूख भी उस समय लग रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने उसके लिए कोई दया नहीं किया। और जब उसको गड्ढे से निकाला गया होगा, तो उस समय प्यार से, बल्कि प्यार से उनको नहीं निकाला गया होगा, उनको काफ़ी परेशानी के साथ, है ना, काफ़ी मुसीबतों के साथ उसको वहाँ गड्ढे से निकाला गया और व्यापारी लोगों को बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, व्यापारी लोगों ने एक पटीफर नामक एक व्यक्ति था, उनको बेच दिया। और पटीफर के जो परिवार में जैसे उसको लिया गया है, उनको नौकर की तरह रख दिया, नौकर की तरह उसको रख दिया गया। देखिएगा, उसके बाद उसकी बीवी, पटीफर की बीवी जो है, उसके ऊपर नज़र लगाए, क्योंकि वो सुंदर था, हैंडसम था, परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता था। इसी कारण उसका पति जो है अपने नौकरों की सबसे ऊपर उसको नियुक्त किया था। और पटीफर की जो पत्नी थी, बीवी, उन्होंने उसको रेप करना चाहा, लेकिन यूसुफ वो भी नकार दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और उसके बाद जैसे इन्होंने नकार दिया, तो उसकी पत्नी जो है, पटीफर की पत्नी जो है, उन्होंने क्या किया, चिल्लाने लगी, बचा 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 बचा।
और जैसे लोग आए कहती हैं झूठ, इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे साथ जो है करना चाहता था लेकिन मैं बच गया। देखो देखो इसका कपड़ा मेरे हाथ में है। और आपको पता है पति पर जैसे आया, बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारे साथ इतना विश्वास किया था, इतना कॉन्फिडेंस रखा था, इतना बिलीव करता था, ऐसा तू कभी नहीं कर सकता है। तुमको मैंने सारे अधिकार तो दे दिया है, फिर भी तुमने क्या किया, इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे कर कर उनको आखिर में क्या करते हैं, जेल में डालवा देते हैं। देखिए यूसुफ के जीवन में इतना बड़ा सपना, उसी के चलते सेवकाई के जीवन में हो सकता है आपके जीवन में भी इस प्रकार आएगा, आ सकता है, अभी भी आ रहा होगा। दुख, मुसीबत, ताड़ना, निंदा, ठट्टा, मजाक आपके पास हो सकता है। पैसे नहीं हैं, धन दौलत नहीं है, कोई सपोर्ट, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। फिर भी दोस्तों, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, अभिषेक किया है, सपना के द्वारा बताया, दर्शन के द्वारा या किसी दास के द्वारा या किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, इस बात को ठान लीजिएगा, यूसुफ भाई के तरह आपको भी रहना है। उसके बाद चल के हम देखते हैं परमेश्वर उसके साथ है जेल में भी। यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में जितना भी है ना दुख आता है या परेशानी आता है, तब भी उन्हें छोड़ता। अच्छा एक बात बताइए, परमेश्वर साथ में होकर, यूसुफ के साथ में होकर के भी दुख आता है। कभी कभी हम सोचते हैं दुख आने पर, परेशानी कष्ट आने पर, ताड़ना निंदा आने पर क्या है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया करके। नहीं दोस्तों, नहीं प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर नहीं छोड़ा, वो आपके साथ है, हमारे साथ है। यस, ये ठान लीजिएगा आप। और उसके बाद देखिए यूसुफ को वहां पर परमेश्वर इस्तेमाल करता था जेल के अंदर, और किसी भाई लोगों ने उसे इस्तेमाल किया हुआ, मदद किया हुआ, वो याद करते हैं। और वहां का जो राजा था फिरौन, है ना, उनके पास जाने के लिए उनको मौका मिलता है, सपनाओं को, अर्थों को बताने के लिए। और जैसे ये बताते हैं दोस्तों, वहां पर उनको गवर्नर बनाया दिया जाता है, ताकतवर देश का। मतलब 13 साल तक स्ट्रगल करते हुए दोस्तों, लेकिन फिर भी यूसुफ हार नहीं माना। हम तो इतना उम्र के लोग हैं, लेकिन यूसुफ का शुरुआती जिंदगी अगर देखते हैं 16-17 उसका एज थी, उम्र था, फिर भी वो डगमगाया नहीं, परमेश्वर को नकारा नहीं, परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। आज का विषय है परमेश्वर आपको चुने, समर्पण हुआ है, सेवकाई दिन प्रतिदिन कर रहे हो, आपका सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, फिर भी मुसीबत, दिक्कत, परेशानी, अभाव, ये क्यों आता है दोस्तों? ये इसलिए आता है कि आपको ट्रेनिंग परमेश्वर दे रहा है, सिखा रहे हैं कि आगे जाके आप ठोकर ना खा सके। मैं समझ गया होगा, मैं आशा कर रहा हूं आप इस बात को समझे होंगे। सो दोस्तों, आप सबको धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आशा करता हूं आप इस सेवकाई में, इस दिन गुजारते हुए, सेवकाई को आगे बढ़ाते हुए, आप जितना भी मुसीबत, जितना भी दिक्कत, परेशानी आए, तब भी डगमगाएंगे नहीं, ये मेरा भरोसा है। और प्रभु से मैं हमेशा ऐसे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ
ओके दोस्तों, प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।